नमस्कार बच्चों, मैं पुनीता अरोड़ा फिर से आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आई हूँ। हमने अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की हैं आपसे, जो कि घर से पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत आपको शायद काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी। तो जो आज की वीडियो है वो मेरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है और मैं आज कवर करूँगी हमारा स्पोर्ट्स एरिया जो बच्चों का होता है ना, जो हम खेल कूद करवाते हैं बच्चों को। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो जैसे जनरल बच्चों का स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारे CWSN बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल तक कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और इसको हम स्पेशल ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं हमारे CWSN बच्चों को, जो कि आगे स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है, और हमारा जो मेन एम है बच्चों के अंदर मेन स्ट्रीम करना है बच्चों को, और उनके अंदर पार्टिसिपेशन की फीलिंग को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब एक स्पिरिट उनमें जगाना है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी कोई हमारे गेम होती है, उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। और स्पोर्ट्स का जो मतलब है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन में रहकर कोई एक्टिविटी को प्ले करना, ठीक है, वो स्पोर्ट्स है। और जो स्पोर्ट्स है हमारा, यानी जो खेल कूद है, उसके लिए हम माना जाता है कि हमारा जो मोटर एरिया है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें कि हमें क्या करना है। रूल्स हमें तभी समझ में आएंगे जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, आपकी मोटर कोऑर्डिनेशन, सेंसरी कोऑर्डिनेशन। सेंसरी कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप सुनोगे भी और आगे परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन भी चाहिए एक अच्छे एथलीट को, ठीक है, जो कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो उनमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनको हम स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो ठीक है, जो हमारा बेसिक आइडिया क्या है, ब्लॉक लेवल पे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आज का जो इवेंट ले रही हूँ वो है हमारा रेसिंग, दौड़, ठीक है। मैं आसान शब्दों में बता रही हूँ बच्चों आपको, दौड़, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इन दिनों बच्चे, जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप लोग अपनी शेड्यूलिंग करें दिन की, तो उसमें स्पोर्ट्स का, खेल कूद का टाइम अवश्य रखें बच्चों के लिए। तो जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें हम जब बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए, हम सैर करने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम तो कुछ चीज़ें उनको सिखा सकते हैं अपने शेड्यूलिंग में। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है हमारी मोटर एरिया को डेवलप करना, ठीक है। जैसे वॉक करना, रेसिंग करना, ना। रेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारा मेन जो है, उसमें टाइमिंग घटानी होती है हमें, ठीक है। कि अगर हमने ये दूरी कुछ 1 मिनट में दूरी पूरी की है, जैसे 100 मीटर की, तो हमें उसको घटाना है उस टाइमिंग को, तभी बच्चा आगे compete करता है, ठीक है। वो रीडिंग होती है एक तरह से। तो मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ, हमारे बच्चों में मैंने देखा कि क्या कमी होती है, वो लोग बेसिक रूल्स को ही नहीं मेंटेन कर पाते। अब बेसिक रूल्स क्या है हमारे, जैसे कि जो स्टार्टिंग लाइन है हमारी, बच्चे को ये बताना है कि ये देखो, ये स्टार्टिंग लाइन होती है हमारी, कि यहीं पैर होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। इसके आगे अगर बच्चा आ जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रैक के। और इस तरह से एक ट्रैक बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो हमें ये बच्चे को ये भी सिखाना है कि स्पेसिंग, अपने ट्रैक में ही उसको दौड़ना है, ठीक है। तो ये चीज हम सिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा ज्यादा एरिया बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले तो उसको खुला दौड़ाइए, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है उसकी स्पेसिंग करना उसको सिखाइए कि आपने इसमें ही भागना है, ठीक है। बच्चे जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और बहुत ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है इनमें काफी अच्छा
रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है बच्चों का। तो एक तो ये चीज हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? एक तो स्टार्टिंग लाइन और ट्रैक मेंटेन करना, ठीक है, और लास्ट एंड पॉइंट तक जाना। ये नहीं कि आप आधी रेस करके वापस चले गए या रुक गए, तो आपकी जो आप जब तक एंड पॉइंट में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप जीतेंगे कैसे, है ना? क्योंकि बच्चा जब दौड़ने के लिए आता है, ग्राउंड में आता है, तो उसको क्या होता है, मेरे को इनाम मिलेगा। वो पूछता है मैडम मुझे इनाम मिलेगा आज। तो इनाम कब मिलेगा? जब ये यहाँ पर पूरा करेगा। और मैंने ये भी देखा है कि स्पेशल ओलंपिक्स में ये रूल है कि हम जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करवाते हैं सबको हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जरूर देते हैं, ठीक है। और जो मेडल्स होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेशन का भी मेडल उनको पहनाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर ये फीलिंग ना आए कि मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा अपना 100% दे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है बच्चे को, ट्रैक मेंटेन करना बताना है, और हमें उसको एंड पॉइंट बताना है। ये तो हमें ग्राउंड की जो मैंने आपको बताई वहां पर। और ऐसे ही हमें एक ये भी बताना है बच्चों को कि विसल जब सीटी बजेगी तो उसके लिए आप देखिए आपकी जो ऑडिटरी सेंस है वो यूज होगी इसमें बच्चे की, ठीक है। इसमें मैं आगे डिसेबिलिटीज को जब कवर करूंगी तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि किसके लिए क्या है, और साथ में ही क्लैपर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। और हम ये भी बताते हैं कि जो सामने टीचर्स खड़े हैं आपने उनको जाके टच करना है, जिसके ट्रैक के सामने जो खड़ा है उसको जाके आपने टच करना है एंड पॉइंट में। वो भी हम उनको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। तो ठीक है, मैं जैसे अब डिसेबिलिटीज कवर करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सबसे पहले डिसेबिलिटी वाली मैं ले रही हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वो बच्चे नॉर्मल होते हैं, उन्हें हम सारे रूल्स के साथ, प्रॉपर रूल्स के साथ खिला सकते हैं। सारे रूल्स बताएंगे उनको, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ट्रैक मेंटेन करना। 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर, 50 मीटर की रेस है तो 50 मीटर, और हम पूरा ट्रैक बताएंगे कि यहाँ तक आपकी रेस खत्म होगी, और आपको विसल दी जाएगी या क्लैपर दी जाएगी, और तब आपने अपनी दौड़ को स्टार्ट करना है और वहां तक एंड करना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है HI, हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में बाकी सब वो बच्चे करते हैं मेंटेन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ट्रैक मेंटेन करना वो जल्दी सीख जाते हैं। वहां उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनको ऑडिटरी सेंस में दिक्कत आती है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, क्लैपर का उनको क्लू देते हैं, या हम कोई फ्लैग ऐसे करते हैं ताकि बच्चे को पता चल जाए कि अब मेरे को रेस स्टार्ट करनी है। तो इन चीजों को हमें कंडीशनड करना है बच्चे के साथ। जैसे ही आप फ्लैग या ऐसे क्लैपर को करेंगे तो बच्चा अपनी रेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये तो हो गई हियरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चे की बात। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हमारे ऑटिस्टिक बच्चे। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए हम मोस्टली 50 मीटर की रेस कंडक्ट करते हैं, 100 मीटर की भी करते हैं। उनमें अब यही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत कम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा कंडीशन करना पड़ता है। सीटी बजी और बच्चा भागा, ठीक है, और सामने जो उसकी मैम है जो भी उसको डील कर रही है वो खड़ी होती है सामने, और बच्चे को उसको जाके टच करना होता है, ठीक है। उनके लिए हम लोग ट्रैक्स को मेंटेन करने में रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। वहां पर ये हम रूल थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन हम पार्टिसिपेट जरूर करवाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन बच्चों को भी जरूर प्रैक्टिस दें, ठीक है। और जो भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं स्कूल में उनको पार्टिसिपेट जरूर करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में ले रही हूँ MR बच्चों की, इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी कहते हैं हमको। जो हमारी रिवीजन आई है PDFP उसमें उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा गया है। तो मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगी कि वो हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, वो ट्रैक भी मेंटेन कर सकते हैं, बस हमारी ट्रेनिंग किस तरह से है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बच्चे का मोटर एरिया, ऑडिटरी सेंस और सब कुछ ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो बच्चा बहुत अच्छे से कम्पीट करता है और काफी इवेंट्स में आगे पार्टिसिपेट करता है, तो ठीक है। उनके लिए मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग, ट्रैक मेंटेन करना, और एंड पॉइंट, विसल और क्लैपर, ठीक है। MR बच्चे के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। अब मैं नेक्स्ट आ रही हूँ OH और सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं वो जिनका लोअर लिम्ब अफेक्टेड होता है, और हमारे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे जो कि वैसे नॉर्मल उनका IQ है, नॉर्मल ऑडिटरी सेंस है, विजन ठीक है, एकदम प्रॉपर है, उन्हें शायद लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम हो सकती है, वो बच्चे जो है हमारे व्हील चेयर्स के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो व्हील चेयर्स के भी हमारा एक इवेंट होता है, स्पेशल ओलंपिक्स में भी ये होता है, और हम भी कंडक्ट करवाते हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब भी हम इनके स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं बच्चों के।
तो हमें बच्चों को व्हील चेयर की डायरेक्शंस को कैसे लेके जाना है और कैसे स्पीड अप करना है, कैसे अपने ट्रैक में एक दूसरे से टक्कर ना लगे ताकि उनकी, है ना, क्योंकि 2-3 बच्चे कंपीट कर रहे होते हैं तो किसी का एक्सीडेंट ना हो, है ना, आपस में वो की कोई चोट वोट ना लगे। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें मैक्सिमम उनको प्रैक्टिस देनी होती है कि आप, क्योंकि उसमें देखिए लोअर लिम्ब तो अफेक्टेड है, आप वो बच्चा ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर पे बैठा है, तो हमें उनके अपर लिम्स का काफ़ी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देनी पड़ती है, बच्चे को कंडीशन करना पड़ता है, उसकी टाइमिंग्स बढ़ानी पड़ती है कि वो व्हील चेयर को इतने या ट्राईसाइकिल को इतनी देर तक मेंटेन करके वो अपना स्पीडली वहां तक लेके जा सके और विन कर सके। ठीक है, ये भी काफ़ी एंथुसियास्टिक होता है बच्चे के लिए बिहेवियर कि वो मतलब अपने आप को कोऑर्डिनेट करके काफ़ी देर तक वहां तक वो अपनी ट्राईसाइकिल को या व्हीलचेयर को लेकर जाए। तो ठीक है, उसमें भी हमारी ट्रैक मेंटेन करना होता है। स्टार्टिंग लाइन उनको भी मिलेगी, विसल या क्लैपर उनके लिए भी बजेगा, और एंड पॉइंट पे उनको भी पहुंचना है, उनको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्टिसिपेशन है वो मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। और अब जो लास्ट कैटेगरी जो हमारी रह जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट की, उनको हम इस स्किल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, उनको हम रेसिंग में नहीं लेते हैं, उनके लिए हम अदर इवेंट्स जो इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए है, तो फिर जैसे आज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये स्पोर्ट्स इवेंट्स थे हमारे, तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रही हूँ आगे। जैसे हम, ये तो मेरी फॉर्मल रेसिंग की मैंने बात की थी, इसके अलावा हम स्कूल में अपने जो टाइम टेबल में इनको और स्ट्रेंथन करने के लिए या अपने होम बेस्ड प्रोग्राम में और स्ट्रेंथन करने के लिए इनफॉर्मल रेसिंग्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी इंप्रूव होती है। उसमें हम लेते हैं जैसे कि लेमन रेस लेते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, वो लेमन जो रेस होती है वैसे हम वॉकिंग में भी करा सकते हैं, और बच्चा थोड़ा स्पीडली मतलब पार्शली रन करके भी उसको कर सकता है। जो लेमन रेस का हमारा जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होता है। ठीक है, आप उसमें कभी भी नोटिस करना कि बच्चा ट्रैक में रहता है बिल्कुल, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पून और लेमन को मेंटेन रख के जब वो चलता है तो वो कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ वो अपने एंड पॉइंट तक पहुंचता है। इससे उसकी एक तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और स्पैन ऑफ अटेंशन अच्छी हो जाती है उस एक्टिविटी में, और बच्चा जो है, जो उसकी जो टाइम लिमिट है वो भी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन भी अच्छा इंप्रूव होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अब एक और रेस होती है जो उसमें होती है ना, उसको बोरी में डाल के उनको दौड़ लगाना, उस रेस को हम कहते हैं सैक रेस। ठीक है, सैक रेस में क्या होता है कि बच्चे को अपने पोस्चर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ट्रैक के अंदर तो कितना कोऑर्डिनेशन का काम है। वो ट्रैक के अंदर बच्चा एक बोरे के अंदर बंद है और वो अपने टारगेट तक चल रहा है, उसमें वो ऐसे जंप करता हुआ चलता है। ठीक है, क्या इंप्रूव हो रहा है, हमारा मोटर एरिया इंप्रूव हो रहा है, ट्रैक के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है, और जो हमारा एंड पॉइंट है वहां तक जो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन है उस एक्टिविटी में बच्चे की, वो भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो हमें जो बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट, हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज ढूंढनी है जो कि बच्चे की स्पोर्ट्स जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाए। और एक चीज बताती हूँ, जो स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। उससे क्या होता है कि जो बच्चे की जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो जाती है। ठीक है, और उसको मतलब कि एक फीलिंग आती है कि मैं भी एक यूजफुल मेंबर हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जैसे कि जनरल बच्चे करते हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जैसे, है ना। तो हमें ये चीजें बहुत उनके लिए जरूरी हैं। आप ये मत समझिए कि बच्चा ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा कुछ इनाम नहीं दिला पाएगा, इनाम नहीं यहाँ जरूरी है। यहाँ हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि स्पैन ऑफ अटेंशन अच्छा होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छी इंप्रूव होएगी, और बैलेंसिंग और पोस्चरिंग तो है ही इम्प्रूवमेंट इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों को अपनी उनकी जो डेली शेड्यूलिंग है उसमें डालिए, और जो अभी आने वाले आगे हमारे स्पोर्ट्स शायद हो इस बार हमारे दिसंबर में, तो उसमें बच्चे अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें और भी अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, और हमारे जो स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ब्लॉक का नाम आगे लेकर जाएं, तो हमें और बहुत अच्छा लगेगा। और उनके जो डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ है उनको प्लीज़ आप डालिए। ठीक है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। खेलते रहो, पढ़ते रहो और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो। थैंक यू।